गाजा में इजराइल ने शुरू कर दिया जमीनी हमला। हमास ने तेल अवीव पर दागी मिसाइलें। गाजा में इजराइल के हमले के बाद अब हमास ने भी तेल अवीव पर हमले शुरू कर दिए हैं। हमास की तरफ से तेल अवीव में कम से कम 3 रॉकेट दागे गए। हालांकि इजराइल का कहना है कि इन हमलों को आसमान में ही विफल कर दिया गया। 19 जनवरी को हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ था, लेकिन 2 महीने के अंदर ही युद्ध एक बार फिर शुरू हो गया। अभी सभी बंधकों की रिहाई भी नहीं हो पाई थी। इजराइल ने गाजा में बमबारी शुरू कर दी। शुक्रवार को इजराइल की आंतरिक खुफिया एजेंसी के हेड शिन बेट को बर्खास्त कर दिया गया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें शिन बेट पर भरोसा नहीं रहा। हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद वे सवालों के घेरे में आ गए थे। वहीं गुरुवार को ही इजरायली सेना ने राफा के पास में ही जमीनी हमला भी शुरू कर दिया। सेना ने हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया। इजरायली सेना का कहना है कि मध्य और उत्तरी गाजा में हमला करेगा। गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा कि मंगलवार से 3 दिन में ही कम से कम 504 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में 190 लोगों की उम्र 18 साल से कम है। हमास ने कहा कि उसने भी तेल अवीव के कमर्शियल सेंटर पर हमला किया है। इजरायली सेना ने दावा किया कि यमन से दागी गई मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया है। हूती विद्रोही ने इजराइल पर हमला करने की कोशिश की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के इस हमले का खुलकर समर्थन किया है। हाल ही में इजराइल की बमबारी में हमास के इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी चीफ राशिद जहाजो भी मारा गया है। अमेरिका का कहना है कि इजराइल सिर्फ आतंकियों को टारगेट कर रहा है, वे आम नागरिकों पर हमला नहीं कर रहा। इस बीच उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा के बीच सलाउद्दीन रोड को भी बंद कर दिया गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।